परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। गया सप्ताह से हमारे बाइबल स्टडी में जो विषय हम सीख रहा है, द मैन एंड द सैतान, इंसान और शैतान। हमने सीखा मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप है। मैन इज द इमेज ऑफ गॉड। परमेश्वर ने इंसान को पृथ्वी के सारे सृष्टि के ऊपर प्रभुता करने, राज करने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया है। मैंने याद दिलाया था, यदि ये सच्चाई लोग जाने तो आज इन दिनों में जो बढ़ती हुई सुइसाइड्स, मर्डर्स नहीं होंगे। और लूसीफर शैतान के विषय में भी बहुत सारा ज्ञानदाय है। बाइबल में सिखाते हैं परमेश्वर पृथ्वी सृष्टि करने से पहले कई आत्माओं को, एंजल्स, स्वर्गदूतों को सृष्टि की थी। और परमेश्वर इन स्वर्गदूतों को सृजाने के मकसद ये था कि वो परमेश्वर को लगातार स्तुति महिमा करते रहे और उनका सेवा करते रहे। लेकिन लूसीफर एक प्रधान स्वर्गदूत थे। उनके हृदय में अहंकार भर गया और परमेश्वर से बलवा किया और अपने मन में कहा, मेरे सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा मैं रखूंगा। परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग में से नीचे गिरा दिया। साथ साथ लूसीफर के परमेश्वर के विरोध में बलवा में जुड़े हुए 1/3 स्वर्गदूतों को भी पृथ्वी में फेंका गया। लूसीफर शैतान बन गया और उनके साथ गिराया हुआ सारे स्वर्गदूत वे दुष्ट आत्माएं बनकर इस संसार में इंसान के पीछे लगे रहे। और जैसे हमने देखा, जब इंसान ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, उनकी महिमा नष्ट हुआ, उनका अधिकार भी नष्ट हुआ और वो अधिकार शैतान के हाथ में चले गए। आज हम द टेम्पटेशन, प्रलोभन, द रिजल्ट, उसके परिणाम और परमेश्वर की उस महान योजना जो फिर से इंसान को यथास्थित करना चाहते हैं, इस 3 बातों को हम आगे बढ़ते हुए आज हम ध्यान से देखेंगे। प्रलोभन। जब परमेश्वर ने पहले इंसान को बनाया, उसे नर और नारी होकर बनाया, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया। आदम और हवा उनका नाम रखा था। और परमेश्वर ने उस वाटिका में, एदन के वाटिका में जितने वृक्ष थे उसके फल इंसान खा सकते थे। और उस वाटिका के बीच में 2 विशेष वृक्ष के विषय में पवित्र शास्त्र में उल्लेख दिया है। एक है जीवन के वृक्ष, उसका फल इंसान खा सकता था। दूसरा वृक्ष भला बुराई के ज्ञान देने वाला वृक्ष का फल। उस वृक्ष का फल न खाने के लिए परमेश्वर ने इंसान को आज्ञा दी थी। मैंने कई सवाल लोग करते हुए सुना है
परमेश्वर ऐसा क्यों उस भला बुराई के ज्ञान देने वाले वृक्ष को एदन के वाटिका में लगाया? ये सवाल करने वालों की बराबर जवाब आज की हमारे बाइबल स्टडी के द्वारा आपको मिलेंगे। ट्री ऑफ लाइफ, जीवन के वृक्ष, वो परमेश्वर की जीवन और उनके अथॉरिटी उसे दर्शाता है। और उस वृक्ष के फल खाने से आदम और हवा परमेश्वर के सामर्थ्य से, बल से, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की महिमा से बढ़ते हुए रह सकते थे। The tree of life represented the life and authority of God himself. लेकिन भला बुराई के ज्ञान के वृक्ष, वो जो वृक्ष है वो शैतान के जीवन को और उनके अथॉरिटी को दिखाता है। जब तक आदम और हवा उस वृक्ष का फल नहीं खाए थे तब तक वे शैतान से, सारे पृथ्वी में फैला हुआ दुष्ट आत्माओं से वे सुरक्षित थे। और सारे सृष्टि के ऊपर जो प्रभुता वो सदा के लिए इंसान को हो जाते यदि इंसान परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन किया होता। इब्रानी के पत्री में 2 अध्याय 8 कलम में लिखा है, परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य के तले कर दिया है। गॉड पुट एवरीथिंग अंडर हिज फीट। सो इंसान को परमेश्वर ने एक फ्री विल के साथ सृजाया है। आज भी हम चुन सकता है। We have the right of free will. अब क्या चुनना है, क्या तिरस्कार करना है, ये फ्री विल आज भी इंसान को परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि भला बुराई का ज्ञान देने वाला वृक्ष का फल को तू ना खाना, जिस दिन तुम खाओगे तुम निश्चय मरोगे। वहां पर जो मृत्यु के विषय में लिखा है वो शारीरिक मृत्यु नहीं है बल्कि आत्मा के मृत्यु है। परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए इंसान जब परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ दिया तो निश्चय उनके जीवन में मृत्यु आया, वो आत्मिक मृत्यु था। हवा शैतान के द्वारा बहकाया गया, लेकिन आदम जानते थे कि वो वृक्ष का फल नहीं खाना है और उन्होंने जानबूझकर पाप किया और वे दोनों परमेश्वर के महिमा से दूर हो गया। ये प्रलोभन पहले इंसान आदम और हवा का जीवन में हुआ और उसके रिजल्ट को हम देखेंगे, उसका परिणाम क्या हुआ। इंसान के एक पाप के क्रिया के कारण मैन लॉस्ट द ग्लोरी ऑफ गॉड। मनुष्य ने परमेश्वर की महिमा को नष्ट किया। परमेश्वर के साथ उनका जो फेलोशिप था, जो संगति था, वो टूट गया और सारे सृष्टि के ऊपर प्रभुता करने का जो अधिकार था वे भी नष्ट हो गया। जो सिंहासन पहले इंसान ने, आदम और हवा ने पाप करते हुए
काली किया वो सिंहासन, सारे सृष्टि के ऊपर प्रभुता करने वाला वो सिंहासन, उस सिंहासन पर आज शैतान विराजमान है और सारे पृथ्वी में वो राज करते रहता है। इसलिए पवित्र शास्त्र में शैतान को द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के जो प्रिंस है, स्वामी है, इस प्रकार बताते हैं। Sin entered the world through one man. संसार में एक मनुष्य के द्वारा पाप आ गया, and death through sin. पाप के द्वारा मृत्यु आ गया, और इस प्रकार मृत्यु सारे मानव जाति के ऊपर आ गया, क्योंकि पहले इंसान आदम ने पाप किया। रोमियो के पत्री 5 अध्याय 12 कलम, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। ये वचन समझना बहुत जरूरी है प्यार। आदम पहले इंसान परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर पाप किया, और उसके द्वारा, पहले मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आए। पाप की वेतन मृत्यु है प्यारो। Holy Bible says, पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन में इस बात को अच्छी तरह लिख कर रखा है। पाप की वेतन वो मृत्यु है। वेतन किसको दिया जाता है? जब हम 30 दिन काम करते हैं, पूरा महीना भर काम करते हैं, तब वेतन हमारे हक बन जाता है। इस प्रकार जैसे इंसान ने पाप किया, पाप के वेतन मृत्यु, वो भी पाप के द्वारा इस जगत में आई। इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। पवित्र शास्त्र के एक सत्य है प्यारो, एवरीवन सिन, हर एक इंसान ने पाप किया है, एक भी धर्मी जन नहीं है। आदम और हवा से लेकर जितने पीढ़ियां इस संसार में आए, वे सब के सब जो गिरा हुआ इंसान का वो नेचर, वो स्वभाव हासिल कर दिया। All the generations following Adam and Eve have inherited their fallen nature. और सब की सब शैतान के अधिकार और उसके गुलामी में आ गया। पवित्र शास्त्र इस सच्चाई को स्पष्ट करते हैं। All dead in sins and transgressions. हम सब अपने पाप और अधर्मों में मरे हुए हैं। All dead in sins. हर एक जन अपने पाप और अपराधों में मरे हुए हैं। मरे हुए का मतलब यही है, हमारा शरीर तो जिंदा है, लेकिन हमारी आत्मा पाप के कारण मरा हुआ है, हमारे अधर्मों के कारण मरा हुआ है। इस कारण हर जगह, हर हृदय किन किन बातों से भर गया है? नंबर 1, आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा। परमेश्वर को किसी ने ना देखा। परमेश्वर आत्मा है। हमारे शारीरिक आंखों से हम उसे
देख नहीं पाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा दी, परमेश्वर की किसी भी प्रतिमा को ना बनाना, ना स्वर्ग की रूप में, ना पृथ्वी के वस्तुओं के रूप में, या समुद्र के वस्तुओं के रूप में। किसी भी प्रकार के प्रतिमा को ना बनाना, ना उसका दंडवत करना। एकमात्र सच्चा खुदा, सारे सृष्टि के मालिक, जिसे हम हृदय से ढूंढने से हम पाते हैं। लेकिन इंसान जीवित परमेश्वर को ढूंढना छोड़ दिया और उसके प्रतिमाओं के पीछे जाने लगा, और प्रतिमा बना बनाते किस हद तक इंसान गिर गया है। दूसरी बात, इमोरालिटी, हर प्रकार के बुराइयां, सेक्सुअल इमोरालिटी। जानते हैं किस किस प्रकार के सेक्सुअल बुराइयां हम सुनते हैं। इंसान स्वर्ग को प्रेम करते हैं, आदमी आदमी के साथ, औरत औरत के साथ, उनका जो स्वाभाविक लगाव है वो छोड़कर कितने बुराइयों में फंस गए हैं। तीसरी बात, हर प्रकार के दुष्टता इंसानों के हृदय में हर जगह फैल गया है। कोई भी दुष्ट कार्य करने के लिए इंसान को कोई भी शर्म नहीं रहा। All hearts everywhere is filled with idolatry, immorality, all kinds of wickedness. ये सब गिरा हुआ इंसान का स्वभाव है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने समानता में सारे सृष्टि के ऊपर अपने संतान बनकर राज करने के लिए बनाया हुआ इंसान आज किस हद तक गिर गए हैं। लेकिन आज परमेश्वर की एक महान योजना इंसान के विषय में है, वो आपको एक खुशखबरी के तौर पर मैं देना चाहता हूं। There is a good news। परमेश्वर ने जो कुछ इंसान ने नष्ट किया, उसे सब कुछ उसे वापस देने के लिए एक महान योजना को बनाया। इंसान ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को थोड़ा उल्लंघन किया, लेकिन परमेश्वर ने इंसान को नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा। नो, नहीं, परमेश्वर ने इंसान को नहीं भूला। परमेश्वर ने क्या किया? एक और महान योजना को वो कार्य में लाया। The plan to save mankind from Satan's power and to restore him to his original plan। परमेश्वर की उस महान योजना यह है कि सारे मानव जाति को शैतान के सामर्थ्य से छुड़ाकर उनके बारे में परमेश्वर का जो ओरिजिनल प्लान है, उनका संतान बनाना और उनके सिंहासन के सहभागी बनना, वो कार्य परमेश्वर ने संसार में शुरुआत से करने लगा। हर पीढ़ी के लोग एक महान उद्धारकर्ता, एक मसीहा इस संसार में आएंगे, उनका उद्धार जोते रहा। समय जब पूरा हुआ, परमेश्वर ने स्त्री के संतान होकर प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में जन्म दिया। मनुष्य के अवतार लेकर परमेश्वर इस संसार में आया। वो है आज से 2000 साल पहले
इस पृथ्वी में मानव के रूप धारण करते हुए आया हुआ प्रभु यीशु मसीह। पहले आदम में जब सारे मानव जाति मरते समय, मसीह में सब फिर से जी उठते हैं। पहले कुरिन्थियों के पत्री 15 अध्याय 22 कलम में इस बात को लिखा है। सारे मानव जाति को अपने पाप से बचाने के लिए एक मसीहा आएंगे। आज उस महान योजना, जो मानव जाति को जो कुछ नष्ट हुआ है वो वापस देने का परमेश्वर की योजना, परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सारे मानव जाति के उद्धार के लिए इस संसार में भेजा। मानव जाति के पाप से बचाने के लिए, उनके पाप के दंड से बचाने के लिए यीशु मसीह एक मनुष्य बनकर इस संसार में आया। और आज उस प्रभु यीशु ने जो इस संसार में रहकर जो कार्य पूरा किया, कालवरी के क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह एक बलिदान होकर अपने निष्कलंक निर्दोष रक्त बहाया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, नियम कहता है, रक्त बहाना बिना मोक्ष नहीं है। यीशु ने अपने रक्त सारे मानव जाति के लिए बहाकर एक बलिदान बनकर हमारे पाप के दंड उन्होंने अपने शरीर पर ले लिया है। क्रूस पर मर गया, उसे गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन जैसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वे जी उठा और फिर से पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग में चले गया। आज परमेश्वर के दाहिने बाजू ऊंचे सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। लेकिन उन्होंने जो कालवरी के क्रूस के ऊपर पूरा किया हुआ उस कार्य को हृदय से विश्वास करते हुए अपने मुंह से अंगीकार करने वाले लोगों के लिए उद्धार है। परमेश्वर आत्मा है। क्या आप जीवित परमेश्वर, एकमात्र सच्चा परमेश्वर को ढूंढते हैं या उनका प्रतिमाओं को ढूंढता है? प्रभु के वचनों पर विश्वास करेंगे, हम जीवित परमेश्वर को खोजेंगे। उन्होंने हमारे लिए पूरा किया हुआ कार्य को, जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ सच्चाई को हम हृदय पर विश्वास करेंगे। फिर से हम परमेश्वर के संतान बनकर उनके साथ हम राज कर सकते हैं। आइए इस वचनों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रार्थना के लिए हमारा सिरों को झुकाएं। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं तेरे अद्भुत वचनों के लिए। इंसान और लूसीफर, शैतान, इस विषयों को पवित्र शास्त्र के आधार पर सीखने के लिए तूने हमें कृपा दिया। पाप करते हुए मानव जाति नष्ट किया हुआ सारे अधिकार तो वापस हमें देना चाहते हैं। उस मार्ग को तूने हमें समझाया। जितने लोग यीशु को ग्रहण करते हुए परमेश्वर तेरे संतान बन गया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। ये वचन सुनने वाले हर एक हृदय में ये सत्य वचन कार्य करे। ये वचन सुनने वालों के हृदय में भी तेरे पवित्र आत्मा कार्य करे। हमें एक नया जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया है। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लिए। तूने हमारे प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।